यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को के लिए रवाना होने वाला है और रूस के साथ युद्ध विराम पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्क क्षेत्र का दौरा किया, जहां हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेनी बलों से 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र और 12 बस्तियों पर फिर से कब्जा किया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचने वाला है। इस टीम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे और जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। यह यात्रा सऊदी अरब के जेद्दा में हाल ही में हुई वार्ता के बाद हो रही है, जहां यूक्रेन ने अमेरिकी प्रस्ताव के तहत 30 दिनों के युद्ध विराम को स्वीकार करने की सहमति दी थी। अमेरिका ने इसके बाद यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को तुरंत हटाने का ऐलान भी किया था। वहीं रूबियो ने कहा कि अब गेंद रूस के पाले में है। हम उम्मीद करते हैं कि मॉस्को इस प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब देगा ताकि हम स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि हम रूसियों को इस पेशकश से अवगत कराएंगे और यूक्रेन गोलीबारी रोककर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है और अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो हाँ करते हैं या ना। अगर वो ना करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में क्या इशू है। वहीं ट्रंप ने भी इसके संकेत दिए हैं कि वो इस हफ्ते पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं। ये कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ पिछले महीने व्हाइट हाउस में हुई तनावपूर्ण बैठक के बाद उठाया गया है, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता रोक दी थी। फिलहाल क्रेमलिन ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच सैन्य सहायता के संबंध में हुए समझौते और यूक्रेन के साथ युद्ध विराम की संभावना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि यह जरूरी है कि 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव से जुड़े सवाल को टाला ना जाए। उन्होंने कहा कि मॉस्को अमेरिका के इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है और रूस सारी जानकारी हासिल होने के बाद ही कोई कदम उठा सकता है। इसी बीच पुतिन ने कुर्स्क का दौरा किया, जो पिछले 7 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी सेना ने हाल ही में इस इलाके में यूक्रेनी बलों से जरूरी क्षेत्र वापस ले लिया और कुर्स्क पर कब्जा करने के लिए एक रणनीतिक चाल थी जो कि यूक्रेन ने निभाई थी, जिसे उसने भविष्य की वार्ताओं में लाभ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की योजना भी बनाई। पुतिन ने अपने दौरे के दौरान सैनिकों से मुलाकात की और इस इलाके की सिचुएशन का जायजा लिया, जिसे रूस अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि आगे की राह क्या है। तो देखिए, यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रूस की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं जानकारों की माने तो पुतिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी सैन्य सफलताओं का लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह युद्ध विराम एक सांस लेने का मौका हो सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पहले कहा था कि वो ऐसी किसी शांति संधि को मान्यता नहीं देंगे जिसमें यूक्रेन की दखलंदाजी हो सकती है। वहीं जेद्दा में वार्ता के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार कहा है कि अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मॉस्को में होने वाली आगामी बैठक इस संकट के लिए भविष्य को निर्धारित करने में एक कदम उठा सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रंप प्रशासन पुतिन को शांति की मेज पर लाने में सफल होंगे या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस संघर्ष और भी ज्यादा गहराता जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।